हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया सभी लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास हम लोग रेशियो का जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को लेते हुए कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी बंटवारे पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 7800 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग के तिगुना मिले। पहला कंडीशन यहां तक। दूसरा, B को C से चौगुना मिले, दूसरा हो गया। और तीसरा कंडीशन है C को D से 1.5 गुना मिले, ठीक है। तो जो जो बातें बोली गई हैं उसे हम लोग लिखते हैं। पहला क्या बताया गया? A तथा B को मिलाकर, यानी A प्लस B, C तथा D, A तथा B को मिलाकर C तथा D के कुल भाग के तिगुना, यानी अगर हमारे पास C प्लस D 1 है, अगर मैं इसे 1 मानूं तो इसका तिगुना यानी 3A प्लस B होगा, ठीक है। यानी A प्लस B और C प्लस D के बीच रेशियो कैसा है? 3:1 का है। दूसरा कंडीशन क्या है? B को C से चौगुना मिले, यानी ये हमारा B और ये हमारा C। B को C से चौगुना मिले मतलब C अगर मैं 1 मानता हूं तो B को कितना मिलेगा? 4, ठीक है। फिर बताया गया कि C को D से 1.5 गुना मिल रहा है। C को D से 1.5 गुना, C को D से 1.5 गुना मतलब अगर ये D 2 है तो ये कितना? 3, ठीक है। देखिए, C को D से 1.5 गुना यानी D, ये D है, इसका 1.5 गुना मतलब 3/2, तो C अपॉन D कितना हो जाएगा? D इधर ले आएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा और वही हमने लिखा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास अब क्या हो गया कि B/C और C/D का रेशियो मिल गया। यहां देखेंगे हम लोग क्या दिख रहा है कि जब इन दोनों को देखें, इस पूरे को देखूं तो क्या दिख रहा है कि C कॉमन रेशियो है। C अगर आपके पास कॉमन है, C अगर आपके पास कॉमन है तो इसका क्या मतलब कि हम यहां से B अनुपात C अनुपात D निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? इन दोनों को मर्ज करेंगे। C यहाँ पे कितना है? 3। C अगर यहाँ 3 है तो यहाँ C को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने वाले पूरे को, यानी ये कितना हो गया? B कितना हो जाएगा? तो B 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 12। C कितना हो जाएगा? 3 और D कितना? 2। ये पता ही है, ठीक है। मतलब ये है कि अब हमारे पास B अनुपात C अनुपात D ये चीजें मालूम हो गई। और अब हमें इन चारों के बीच रिलेशन निकालने के लिए या फिर किसी का हिस्सा निकालने के लिए कंप्लीट A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए। आप यहां से क्या देख पा रहे हैं? D की रेशियो क्या है? 2 है। C की रेशियो क्या है? 3 है, ठीक है। B की रेशियो कितनी है? 12 है। ध्यान देंगे उस पहले कंडीशन के अनुसार, तो पहले यहां देखते हैं कि C प्लस D बताया क्या गया? A प्लस B C प्लस D के 3 गुना है, यानी ये 3 है। अगर C प्लस D 1 है तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा? A प्लस B होगा। यानी समझ में आया बात? तो यहां से लेते हैं C प्लस D यहाँ पे कितनी है? आप कहेंगे 5। इसका तिगुना यानी मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 15, जो A प्लस B होगा, ठीक है। यानी A प्लस B जो होना है वो 5 3 जा 15 के बराबर होना है, बराबर 15। और इसमें से 15 में से B ऑलरेडी 12 है तो A कितना रहेगा? 3। बात समझ में आया?
हमारे पास कंडीशन क्या था, बी सी गिवन था, B/C का रेशियो C/D का, तो हमने BCD का रेशियो निकाला 12:3:2। हमें ए का भी रेशियो निकालना है, तो पहले कैसे निकाले, सी की रेशियो 3 है, बी की रेशियो 2 है, और डी की रेशियो 2 है और बी की रेशियो 12 है। हमारा रिलेशन यहाँ पे एक गिवन था कि A+B/C+D 3:1 है, मतलब A+B का जो रेशियो है C+D से तिगुना है। तो हमने यहाँ पे देखा C+D यहाँ कितना है, 3 + 2 5 है, इसका तिगुना 15, इसका तिगुना 15 जो कि A+B होना है। B ऑलरेडी 12 है, मतलब C कितना होना है 3, यानी अब हमारे पास जो आ गया वो क्या आ गया, तो अब हमारे पास आ गया है A/B/C/D, ये हो गया 3, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बोला गया ए का भाग कितना होगा, मतलब अब सारे का ये जो अमाउंट है ₹7800, इसको ABCD चारों में बांटना था, जिसमें से कि ए का हिस्सा ये, बी का ये, सी का ये और डी का ये होना है। यानी ये जो 7800 है ये क्या है, सारे के सारा सम गिवन है, सबका सम गिवन है, मतलब इन सब को ऐड करिए तो कितना होगा 3, 12, 15, 18 to 20, यानी ये 20 रेशियो का वैल्यू क्या है 7800। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1 रेशियो की वैल्यू 2 से डिवाइड करिए, कितना 39, यानी 39 हो गया, 390 हो गया। बात क्लियर। तो पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा क्या होगा, देयरफॉर ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा रेशियो में 3 है, तो 3 × 390, यानी कितना हो गया 0, 3 9 जा, ठीक है, 1170 रुपया होगा। ए का हिस्सा क्या होगा 1170 रुपया होगा। चले, समझ में आया। चलिए एक बार और इसे देख लीजिए बात क्लियर करने के लिए। जैसे क्या है कि A+B आपके पास, A+B और C+D के बीच रेशियो का रिलेशन, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन गिवन है कि अगर C+D 1 है तो इसका तिगुना, मतलब ये है 3, ठीक है। फिर आपके पास गिवन था B/C, B/C के बारे में बताया गया था कि B को C से चौगुना मिलता है, B को C से चौगुना मिले, यानी अगर ये C को 1 मिलता है तो ये कितना मिल रहा 4। फिर हमें D का भी C और D के बीच में बताया गया कि C को D से 1.5 गुना, यानी C को अगर 2 मिले तो इसको कितना मिलेगा 3। C को अगर 2 मिले, D को D से कंपेयर ये 2 मिले तो ये कितना 3, ठीक है। यानी इसके बीच कैसा रिलेशन गिवन था, देखिए, तो अगर इसे 2 मिलता है तो इसे कितना मिलता है 3। अब हम लोग यहाँ से BCD का रेशियो निकाल लिए इस तरीके से बैलेंस करके, तो कितना हो गया B 12, C कितना 3 और ये कितना 2। फिर हमारे पास हमें चाहिए A/2, B/2, C/D, क्या देख पा रहे हैं D 2 हो गया, C कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। अब देखेंगे इस रिलेशन के अनुसार कि C+D कितना है, तो C+D के बारे में हम देखें जब तो पता चलेगा कि ये 5 है, तो इसका तिगुना A+B होना है, जिसमें से कि तिगुना तो क्या कर रहा है ये 15 हो गया। अब 15 को जो है A+B का वैल्यू है, जिसमें से कि B का रेशियो 12 है, तो A कितना रहेगा 3, A कितना रहेगा 3, यानी अब हमारे पास A/B/C/D कितना हो गया 3 हो गया, 12, 3 और 2, सबका सम, यानी डिस्ट्रीब्यूट तो इसी रेशियो में करना है ना। और गिवन कितना अमाउंट 7800 गिवन है, और ये बराबर कितना हो गया, यानी 20 रेशियो का वैल्यू इतना है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आप ले पाओगे 390, 3 रेशियो का वैल्यू कितना 390 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1170 रुपये आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताया गया द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, 3 संख्याओं का योग कितना है 2 है। मान लेते वो 3 संख्या क्या है A + B + C,
इन तीनों का सम कितना है? 2 है, कोई बात नहीं। आगे बताइए, द फर्स्ट नंबर इज हाफ टाइम्स द सेकेंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बारे में रेशियो गिवन है कि फर्स्ट नंबर जो है ना सेकेंड का आधा है, पहली संख्या दूसरी की आधी है, मतलब 1/2 गुना है। अगर ये 2 है तो ये कितना है? 1/2 यानी 1 है, यही रेशियो गिवन है। फिर बताइए, एंड द थर्ड नंबर इज 1/4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर वो सेकेंड नंबर का 1/4 है, यानी अगर ये 4 भाग है तो ये 1 है। इसे भी हम क्या कर लें? बैलेंस कर लें। क्या? b को कॉमन है तो b को बराबर करने के लिए इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? तो ये भी कितना हो जाएगा? देखिए, तो इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 और ये 4, यानी ABC की रेशियो जो हो गई 2, 4 और 1 की हो गई, हुई ना? ठीक है। अब बताया क्या गया कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, और यहाँ पे हमें क्या पता है? a + b + c बराबर 2, यानी 2 + 4 6 + 1 7, यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 2/7। ठीक है। अब पूछा क्या है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है? 4, यानी 4 रेशियो की वैल्यू क्या हो गई? तो 4 × 2/7 मतलब 8/7 जो होगा आपका उत्तर होना है। बात क्लियर है? ठीक है, चलें चलते हैं फिर आगे। इसे x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ से आप x भी मान सकते हैं। जैसे ये रेशियो तो मर्ज करना ही पड़ेगा, तब तो तीनों के बीच रिलेशन बनेगा। जब रिलेशन बन जाएगा तो फिर हम मान लेंगे कि a जो है वो 2x है, b जो है वो 4x है, c कितना है? x है। तीनों का सम यानी 7x की वैल्यू कितनी? 2, तो x की वैल्यू कितनी? 2/7। और पूछ क्या रहा हमसे? b का दूसरी संख्या यानी b का हिस्सा क्या होगा? तो क्या कहेंगे? 4x की वैल्यू मतलब 8/7। उम्मीद है ऐसे भी आप लोग कर लेंगे। चलते हैं फिर आगे। दिया गया इतने रुपए को ABC में डिवाइड करना है। अब उनके बीच क्या रिलेशन होगा उसके शेयर्स के बीच, वो गिवन है। क्या बताया गया? A is 2/5 पार्ट ऑफ B एंड C टुगेदर, मतलब ये A अनुपात B + C ऐसे दिया हुआ है। अगर B + C 5 है ना तो ये A, समझिएगा इसको किस आधार पे लिख पा रहे हैं? यही ना दिया है कि A = B + C इंटू कितना? 2/5 पार्ट। B + C का 2/5 कौन है? A है। B + C का 2/5 कौन है? A है। मतलब इसे अगर मैं इधर ले आऊं तो A/B + C बराबर 2/5, यानी अगर B + C 5 है तो A कितनी है? 2 है। उसी आधार पर हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं क्या? देखिए, उसी आधार पे हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि B + C कितनी है? 5 है, तो A + C कितनी होगी? 2। ये रिलेशन दिया हुआ है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या रिलेशन है? एंड शेयर ऑफ B इज हाफ पार्ट ऑफ एंड C टुगेदर। सेम तरीके से बोलेगा कि B का जो शेयर है ना वो A + C के शेयर का 1/2 भाग है, यानी 1/2 है। आप इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? B/A + C, B/A + C कितना? 1/2 होगा। यानी दूसरा कंडीशन है कि B = A + C। अगर A + C 2 है तो B कितनी है? 1 है। बात क्लियर? ये रेशियो हमें गिवन है। आगे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक का शेयर निकाले, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। प्रत्येक का हिस्सा क्या निकलेगा, यानी प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे अप्रोच क्या करेंगे इसे। अगर मैं इन तीनों को सम करूं तो क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं बेसिक में, A + B + C, उसी पे बेस्ड इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं। और इन तीनों को सम करूं तो क्या होगा?
ए प्लस बी प्लस सी। यहां से आप क्या देखेंगे, ये तो 3 है और यहां से क्या है, यहाँ 7 है। अगर ये ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी, तीनों को जब सम करें तो तीनों तो बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या ये बराबर हो रहा है, बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं। अगर बराबर नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। कैसे करेंगे ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये 3 से, और इस 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इस 7 से इधर, यानी मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये कितना हो गया, ये भी 21 हो गया और ये भी अब कितना हो गया, ये भी 21 हो गया। यानी 7 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए, यानी ये कितना हो गया, a इज टू बी प्लस सी, तो ये हो गया 6 और ये कितना हो गया, ये हो गया 15। सेम तरीके से यहाँ पे b इज टू ए प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 7 2 14 और 7 का 7, ये हो गया। अब हम a प्लस बी प्लस सी इन सारे का यूज करके ए बी सी का रेशियो तो निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी और उन्हीं चीजों का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेज बेसिस पे। तो b कितना है यहाँ पे, तो देखेंगे 7 आ गया, 7 है यहाँ से बिल्कुल। a कितना है 6, यानी a हो गया हमारा 6। अब b प्लस सी कितना है 15, b ऑलरेडी 7 है तो c कितना होगा, यानी 15 माइनस 7 यानी 8, जो क्या होगा c। ये c की रेशियो कितनी होगी 8, और इसी रेशियो में इन तीनों का शेयर आना है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कितने रुपए को डिवाइड करना है, तो कहेंगे टोटल 10,500 को डिवाइड करना है 10,500 को। ये कितना रेशियो कितना है 15, देखिए 15 6 21, यानी ये 21 रेशियो का वैल्यू कितना है 10,500। 21 रेशियो की वैल्यू 10,500, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 5 से गुना कर दो, 500। एक रेशियो की वैल्यू कितनी 500, एक रेशियो की वैल्यू 500 है, तो प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे, देखिए इसको कितने रुपए मिलेंगे, इसको कितने रुपए मिलेंगे 500 से गुना कर दीजिए, यानी 3000। इसे कितने मिलेंगे 3500। इसे कितने मिलेंगे, इसे कितने मिलेंगे 4000। तो समझ में आया होगा बातें, सबका हिस्सा हम लोग कैसे निकाले शेयर, बात समझ में आया। इसकी बातें तो हम लोग सीख ही चुके हैं। बताया क्या गया ना कि ये ए का हिस्सा b प्लस सी का 2/5 है। मतलब क्या कि अगर b प्लस सी 5 है तो a कितना है 2 है, और उसी के आधार पे हम यहाँ पे लिख दिए b। फिर दूसरा कंडीशन दिया गया कि b जो है a प्लस सी, a और c के हिस्से का 1/2 गुना है। मतलब इधर लाए डिवाइड हुआ तो a प्लस सी अगर 2 है तो b कितना है 1 है, यानी इनके बीच रिलेशन इस तरीके का गिवन है। फिर हम क्या देख पाए कि तीनों को सम कर रहे हैं तो कितना हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे सम कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। यहाँ a प्लस बी प्लस सी करें तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि तीनों तो सेम ही नंबर का सम है ना, तो सेम आना चाहिए। क्या डिफर करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब इसे हमें सेम बनाना पड़ेगा, यदि नहीं है तो सेम बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 7 से, यहाँ वाली 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ वाली 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम देख क्या पा रहे हैं कि ये 21 दोनों का सम बराबर हो जाएगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या पता चला कि ये 3 2 जा 6, ये 5 3 जा 15 हो गया। बी में यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई 7 से, तो 1 है, 1 रेशियो है, 7 से मल्टीप्लाई 7, और 2 रेशियो यहाँ पे है, 7 से मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 14 हो गया। अब क्या देखें कि ए बी सी, ए यहाँ से कितना आ गया 6, बी कितना 7, और बी प्लस सी अगर 15 है, यहाँ से भी हम निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही देख लेते हैं कि बी प्लस सी यदि 15 है, ऑलरेडी हमारे पास बी 7 है यहाँ से, तो ए कितना हो, सी कितना होगा 8 होगा। ऐसे भी लिख सकते थे कि ए प्लस सी 14 है, ए ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, तो सी कितना होगा 8 होगा।
ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल आया। फिर हमें पता चला कि ये जो है, ये जो अमाउंट गिवन है 10,000 एंड ये जो अमाउंट गिवन है ये, इसे हमें इन्हीं तीनों रेशियो में तो बांटना है, यानी इन तीनों रेशियो का सम ही तो ये गिवन है, और इसलिए हमने इन तीनों रेशियो का सम किया जिसकी वैल्यू 10,500 मिली। तो एक रेशियो का वैल्यू हमारा निकल गया 500, तो 6 सबका हिस्सा, तो 6 रेशियो की वैल्यू ए का हिस्सा देगा, 7 रेशियो की वैल्यू बी का हिस्सा, और 8 रेशियो की वैल्यू सी का हिस्सा देगा। और इस तरीके से हम लोगों का उत्तर यही होना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्या बोला गया? 7,500 is divided among ABC together such that share of A is this part of B। क्या बोला गया कि A का शेयर जो है ना 3/7 पार्ट है B का। मतलब आप यहां से तो यही समझ पा रहे हैं A बटे B बराबर 3/7, यानी अगर A और B, अगर B 7 है तो A कितना है? 3 है। यही कहने का मतलब है। ओह, पूरा यहां, सॉरी, फिर से देखिए क्या बोला गया। ए बी सी में बांटा जा रहा है। ए इज 3/7 पार्ट ऑफ बी एंड सी टूगेदर। ये कंडीशन दिया है कि ए जो है बी प्लस सी दोनों को मिलाकर कितना है? दोनों के सम का 3/7 है। देखिए ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 भाग है, यानी ए और बी प्लस सी के बीच जो रेशियो होगा वो 3 और 7 का होगा। क्या देखिए तो ए और बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी 7 है तो ए कितना है? 3 है, यानी अगर ये 7 है तो ये कितना है? 3 है। ठीक है, आगे फिर क्या बोला गया कि बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 2/3 भाग है। ठीक है, यानी शेयर ऑफ बी इज 2/3 पार्ट ऑफ ए एंड सी। शेयर ऑफ बी इज 2/3 पार्ट ऑफ ए एंड सी। मतलब इधर ले जाएंगे तो b अपॉन ए प्लस सी कितना होगा? 2/3 होगा। दूसरा रिलेशन क्या मिल गया? b अनुपात a प्लस सी कितना दिया हुआ है? तो अगर a प्लस सी 3 है ना तो b 2 होना है। ठीक है, इस तरीके से सेम तरीके से काम यहाँ पे हम लोग फिर वही करने वाले हैं। क्या देख पा रहे हैं? इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 10। यहाँ पे भी इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना आ रहा है? तो देख रहे हैं 5। क्या बराबर है? नहीं। ये बराबर कब होगा? तो ये 10 है ना, ये 5 है। यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा। यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अब हम यहां से ए, बी और सी का रेशियो निकाल पाएंगे। क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 4। ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 6। इसका मतलब बी की रेशियो क्या है? यहाँ से 4 है कि नहीं? ए की रेशियो यहाँ से क्या है? आप कहेंगे 3 है। बिल्कुल है। अगर ये 3, ये 4, फिर आप देख रहे हैं बी प्लस सी जो है ना 7 है। बी ऑलरेडी 4 है, तो सी कितना होगा? तो सी कहेंगे 3 होगा। इसका मतलब ए बी सी का रेशियो अब हम लोग निकाल लिए हैं। और इसी रेशियो में तो इस ₹7,500 को डिवाइड करनी है। मतलब ये 4 3 7 3 10, इस 10 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10 रेशियो की वैल्यू है 7,500। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 750 होगी। चलिए, इतना हो गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? प्रत्येक का हिस्सा। इसे हम क्या करेंगे? 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया? 2250 रुपया हो जाएगा। इसे आप 750 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3000। ठीक है, और ये कितना? ये भी 2250 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह भी ये भी था। ठीक है, चलते हैं आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 3400 इज डिवाइडेड अमंग ABCD
in such a way that ratio of A's and B's and C's share and C's and D's share are this। तो हमें क्या पता है, हमें तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी का रेशियो निकालेंगे। ए और बी का रेशियो है गिवन कितना है 2:3 ये है। B/C कितना है 4:3 है। और C अनुपात D कितना है, तो बोलेंगे आप 2:3 है। यहां से इसे मर्ज करने का कंटिन्यूअस रेशियो आराम से सिखाया गया था आप लोगों को। कैसे करेंगे, इसे आगे प्रोसीड करेंगे, भर देंगे खाली जगह पे 3, यहाँ भी 3, इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 3, इधर बढ़ाएंगे तो ये 4, इधर बढ़ाएंगे तो ये कितना 2। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई, कितना है 4 दूनी 8 दूनी ये 16, 4 × 12 दूनी ये 24, ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 × 9 दूनी 18, ये कितना 27। क्या कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी रेशियो हमारा यही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी रेशियो में इस पूरे अमाउंट को बांटना है, मतलब ये टोटल इस कंप्लीट रेशियो का सम है कि नहीं, सम कर लेते हैं। 8 7 15, 4 19, 6 25, 5 2 बचा 4 2 4 5 2 7 1 8, यानी 85 रेशियो का वैल्यू कितना है आपके पास 3400। 17 से डिवाइड करो, 17 × 5 = 85, 17 से दूनी 34, ठीक है, 5 से फिर कट गया, 4 बार में 40। मतलब ये कि एक रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 40। एक रेशियो की वैल्यू अगर 40 है तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी है, यहाँ हिंदी में क्या है डी, अच्छा ठीक है, देख लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी सी डी कुछ भी रहे। तो बी और सी को लेके चलते हैं कि बी प्लस सी का रेशियो कितना होगा। अगर बी प्लस सी आपसे पूछा जाए तो बी प्लस सी का मतलब क्या कि रेशियो यहाँ पे कितना है, देखिए 18 और 24 कितना हो गया 18 24 42 ना, ठीक है। अगर ये 42 रेशियो का वैल्यू कितना है, b प्लस सी कितना है 42 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 42 × 40 मतलब 0 8 16 1680 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे b और d पूछे तो b d निकाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे c ही कर लीजिए फिलहाल, ठीक है, ऑप्शन भी मैच कर रहा है। चलते हैं बढ़ते हैं, समझ में आया क्या किए, जो भी रिलेशन दिया था, जो भी रेशियो दिया हुआ था, वो सारा कुछ हम लोगों ने लिखा, फिर उसे मर्ज किया। मर्ज करने से पता क्या चला कि ए बी सी डी के बीच क्या रिलेशन है, किस रेशियो में इनका पार्ट शेयर होगा, ये सारा कुछ पता चलने के बाद हम लोग इसे आराम से निकाल पाए, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 1/5 पार्ट ऑफ ए नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। एक संख्या 1/5, एक संख्या के 1/5 मान लेते हैं, वो एक संख्या क्या है ए का 1/5 बराबर है दूसरी संख्या के 25%, फिर बराबर नहीं है, देखिए a गुना 1/5 यानी एक संख्या के 1/5 का और दूसरी संख्या के 25% का योग, दूसरी संख्या मान लेते हैं b, तो इसका 25% का योग क्या बोला गया कि पहली संख्या के 40% के बराबर है। पहली संख्या a माना था, इसका 40% के बराबर है, मतलब ये कि a/5 प्लस ये काट दीजिए कितना b/4 और इधर कितना ये हो गया 2/5 यानी 2a/5। यहां से a को a की तरफ ले जाइए तो b/4, इधर कितना 2a/5 और माइनस a/5 यानी ये कितना हो गया, इसे अगर कैलकुलेट करूं तो इसे आगे बढ़ाऊं तो कितना हो गया ये 5 और ये a/5। यानी अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा आ गया क्या b/4 बराबर a/5, यानी b की रेशियो 4 a की रेशियो 5, यानी a अनुपात b कितने होंगे 5 और
4। उम्मीद है इतना तक समझ में आया होगा। जैसा जैसा बोला गया हम लोग वैसा वैसा करते गए। पूछा दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात, द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट। सेकेंड से फर्स्ट पूछे तो बी अनुपात ए कितना हो गया 4:5। फर्स्ट और सेकेंड का पूछे तो 5:4। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, बात क्लियर। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा हम लोग कर लिया। चलिए फिर से एक बार इसे समझ लीजिए। बोला क्या गया कि ए के यानी पहली संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 25% का योग। ठीक है, पहली संख्या मान लिया ए के 1/5 और दूसरी संख्या बी के 25% का सम कितना है, पहली संख्या का 40% है। पहली संख्या का 40% है। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करके ए और बी के बीच क्या रेशियो होगा, यहां तक हम लोग आसानी से पहुंच पाए हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। दूसरा है द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज दिस। मान ले तो दो नंबर क्या है, अनुपात ए और बी है। इनका रेशियो क्या है, 3:4 है। अब बताया क्या गया, इफ 6 इज एडेड इन ईच, प्रत्येक में 6 ऐड कर दिया जाए। इस तरह की क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में, फिर भी यहाँ है, करते हैं और भी बातें क्लियर होंगी। द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। जो नया नंबर हो जाता है ना, उसकी रेशियो क्या हो जाती है, 4:5 में हो जाती है। तो बोला गया कि वो गिवन नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, आपको निकालनी है। कैसे करते थे, जो बेस्ट मेथड था इसको करने का क्या था कि अगर सेम नंबर को आप सेम, यहाँ पे सेम नंबर है ना, सेम नंबर ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इन दोनों के प्लेस पे सेम ही नंबर है, तो क्या करते हैं कि इनका रेशियो मैच कराते हैं कि रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे पहले डिफरेंस देख लेते हैं सेम है क्या, तो यहाँ पे 1 इंक्रीज कर रेशियो में, यहाँ भी रेशियो में 1 इंक्रीज कर रहा, मतलब डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहता, मान लेते हैं यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी आता, तो फिर हम इस रेशियो को बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं ये सिखा दिया गया था। आगे इसमें और 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, फिर वहां सीख लेंगे अगर जो नहीं पिछले क्लास देखे होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे 1, इसका मतलब इस 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 6। 1 रेशियो की 6 वैल्यू है, तो आप बताइए पूछा गया वो नंबर क्या है, यानी 3 की वैल्यू कितनी, 6 गुना 3 मतलब 18। ठीक है, और इस 4 की रेशियो कितनी, तो 6 गुना 4 बराबर कितना, 24, यानी 18 और 24 वो नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दिस। दूसरा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस इज दिस। 3 क्लास है और उस क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो क्या है, तो वो 2 3 5 है। यानी ए है, बी है और सी है। तीनों क्लास में, एक में 2 है, दूसरे क्लास में 3 स्टूडेंट है, तीसरे में 5 है। कहने का मतलब ये 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात इतना है, मतलब पहली कक्षा ए मान लेते हैं, दूसरी बी, तीसरी सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताया क्या क्या, प्रत्येक कक्षा में ना रेशियो बढ़ा दिया, स्टूडेंट की संख्या 20-20 बढ़ा दी गई। यानी इसमें भी आपने 20 ऐड किया, इसमें भी आपने 20 ऐड किया, इसमें भी आपने 20 ऐड किया। तो बताया क्या गया कि रेशियो, जो नया रेशियो बन के आ रहा है वो 4:5:7 आ रहा है। तो आप क्या देखेंगे, अभी अभी तो यही बताया गया ना कि अगर सेम नंबर ऐड किया जाए ना, तो रेशियो में जो डिफरेंस, जो बदलाव, जो परिवर्तन नजर आएगा वो सेम रेशियो का आएगा। यहाँ भी कितना है, 2 रेशियो में बढ़ रहा है, यहाँ भी कितना है, 2 रेशियो में बढ़ रहा है। इसका मतलब कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 20, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10। कक्षा में पहले कितने छात्र थे, पहले कितने छात्र थे, मतलब कितने रेशियो टोटल, पहले कितना रेशियो से हमारा 5 और 5 10, यानी 10 रेशियो की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, यानी कक्षा में पहले हमारे टोटल 100 स्टूडेंट्स थे। चलिए समझ पाए होंगे आप लोग, चलते हैं आगे क्लास, अगले क्वेश्चन पे।
In a college union, there are 48 students. The ratio of number of boys to the number of girls is this. क्या है ना, टोटल स्टूडेंट कितना है 48. इसी 48 में जो बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो है वो गिवन है 5:3. अगर बॉयज एंड गर्ल्स 5:3 है, इसका मतलब क्या कि ये जो 48 है ये 8 रेशियो की वैल्यू है. 8 रेशियो की वैल्यू अगर 48 है, इसका मतलब कि 6 टाइम्स. तो बॉयज की संख्या यहाँ से कितनी आएगी, देखिए तो 5 गुना 6 मतलब 30 लड़के होंगे और 3 गुना 6 मतलब 18 लड़कियां होंगी. बात क्लियर है क्या? अगर 48 यूनियन में 5:3 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है तो 30 लड़के होंगे और 18 लड़कियां होंगी. आगे बताया गया कि यदि इस यूनियन में कितनी लड़कियां की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाए. अब देखिए, चलिए, कहने का मतलब ऐसा है, देखिए कि आपके पास बॉयज और गर्ल्स, इससे आप पहले बेसिक से कर लीजिए, आसान पड़ेगा, है ना. चलिए बेसिक देख लेते हैं, फिर इस पे आएंगे. क्या होगा कि आपके पास बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 30 हैं, बॉयज कितने हैं जी 30 हैं, बॉयज हैं 30, गर्ल्स कितनी है 18 है. बोला क्या जा रहा है, कितनी लड़कियों को जोड़ी जाए, यानी लड़कियों की संख्या बढ़ रही है तो मान लिया x बढ़ा रहे हैं, तो बताया कि x लड़की को ऐड कर देना. तो अब जो रेशियो हो जानी चाहिए वो 6:5 का हो जाना चाहिए, 6/5 हो जाना चाहिए. मतलब यहां से x का वैल्यू निकाल पाएंगे हम लोग, कितना 5 × 15 150 बराबर 18 छक प्लस x. ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 42. x की वैल्यू कितनी होगी 42. अरे यहाँ 6x हो गया, 6x की वैल्यू कितनी 42, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 7. तो हमारा यही 7 है. यानी अगर हम इस रेशियो में इसमें अगर मैं 7 गर्ल्स ऐड कर दूं तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो हमारा 6:5 का आ जाएगा. तो ये हमारा था क्या, बेसिक, यानी x मान के हम इस तरीके से बना सकते हैं. दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा ये तरीका हो सकता है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपके पास गिवन है, कितना है 5:3 दिया हुआ है. बोला क्या गया कि कितनी लड़कियों को ऐड करें, तो x लड़कियों मान लिया ऐड किया, तो न्यू रेशियो जो बना वो कितना बना 6:5 का बन गया. बना कि नहीं बना, बिल्कुल. अब देखिए हमने क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, कि यहाँ पे लड़की को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, बढ़ किसकी संख्या रही लड़की का, तो सिर्फ रेशियो किसकी बढ़नी चाहिए लड़की की. मतलब जो ये बॉयज की संख्या है ना ये सेम रहनी चाहिए. ये सेम कब होगा, जब इसे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं. ये सेम कब रहेगा, जब इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा. तो अब हमारे पास क्या हो गया कि बॉयज और गर्ल्स, पहले कितना था बॉयज 30 हो गया, अब कितना हो गया 18. नीचे x ऐड किया तो ये हो गया 30, ये तो इसमें तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं. ये कितना 25. क्या देख पा रहे हैं, पहले जो गिवन था टोटल स्टूडेंट्स कितना, इस 48 रेशियो की वैल्यू कितनी है 48. क्या बताया गया कि यूनियन में कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 है, मतलब इस 40 और पहले रेशियो में कितनी आ रही है अब हमारी 48, यानी 48 रेशियो की वैल्यू कितनी है 48, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 1. अब रेशियो में इंक्रीज कितना बढ़ा रहे हैं, तो क्या देख पा रहे हैं 18 से 25 हो गया, मतलब 7 बढ़ा, 7 बढ़ा मतलब 7 रेशियो की वैल्यू कितनी 7, यानी 7 गर्ल्स को हमने ऐड किया. ठीक है, कितना गर्ल्स को ऐड करेंगे 7 लड़कियों को ऐड करेंगे. तो हम लोग इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं. चलिए अगले क्वेश्चन पे. द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज दिस. 2 नंबर्स है, इनका रेशियो ये है, यानी A:B कितना है 3/2 अनुपात 8/3, मतलब 9:16 दिया हुआ है. ठीक है, दूसरा यानी A:B का रेशियो 9:16 है. बोला क्या 15 ऐड कर दिया जाता है दोनों में,
इफ 15 इज एडेड इन बोथ नंबर्स, यहां भी 15 ऐड कर रहे हैं, यहां भी 15 ऐड कर रहे हैं, तो बोला द रेशियो बिकम्स दिस, रेशियो कितना हो जा रहा है 5/3 अनुपात 5/2, यानी ये इससे खत्म 2:3 का रेशियो हो जा रहा है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है 2:3, यानी रेशियो जो हो जा रहा है 2:3 का हो जा रहा है। हमने क्या कहा, हम लोग क्या सीख चुके हैं, हम लोग तो यही सीखे हैं ना कि अगर सेम नंबर को यहाँ पे ऐड करें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो रेशियो में जो डिफरेंस आनी चाहिए वो सेम की आनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है 7, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा 13 की। क्या बोला गया था, इस रेशियो इस डिफरेंस को बराबर करना होता है। कैसे बराबर करना होता है, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए, और सीख चुके हैं तो फिर कर भी लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलेंगे 7। इसके डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a और b। अगर ऊपर तो सेम ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 9 और ये 16 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ +15 और +15 तो इंक्रीज हो रहा है। नीचे कितना 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 से तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो कितना हो गया 7 या 21, ये 21। रेशियो में अब देखिए कि डिफरेंस सेम आएगा, कितना 9 से बढ़ के 14 मतलब 5 रेशियो बढ़ा क्या, 6 से बढ़ के 21 मतलब 5 रेशियो बढ़ा क्या। कहने का मतलब इसी 5 रेशियो का वैल्यू ऐड कितना कर रहे हैं 15, मतलब इसी 5 रेशियो की वैल्यू कितनी 15। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, फिर 3 हो गई। एक रेशियो की वैल्यू अगर 3 हो गई तो आपसे पूछा क्या जा रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आप ध्यान से देखें और बताएं कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, तो 2 ही तो संख्या है और इसमें बड़ी कौन है 16, यानी 16 रेशियो की वैल्यू कितनी 16 into 3 यानी 48 विल बी द आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए, इसे और भी कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम लोग इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो अच्छे से, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञानीमित्र परिवार को बड़ा बनाने का प्रयास करें। तो ओके, बाय बाय। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।